हेलो बच्चों, सार्वजनिक सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिस्ट्री का पहला चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि 1789 में, है ना, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। फिर 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बनते हैं 1804 में। पुनः जो 1815 में नेपोलियन जो है पराजित होते हैं और जैसे ही नेपोलियन हारते हैं 1815 में, तो उसके बाद से वियना की जो है संधि होती है। फिर 1821 में, है ना, ग्रीस की स्वतंत्रता की लड़ाई होती है और इसके लिए रिवोल्यूशन होती है, ठीक है, जिसको हम ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। फिर 1834 में जर्मनी के आर्थिक नींव रखी जाती है ना, और 1848 में मध्य वर्ग द्वारा लोकतांत्रिक अधिकार की मांग की जाती है ना। और इसमें, है ना, जितने भी मिडिल क्लास के जो लोग थे वो अपने अधिकार के लिए, लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फिर 1859 में इटली का एकीकरण की शुरुआत होती है, ना कि पूरा होती नहीं। 1859 में इटली का एकीकरण की शुरुआत होती है और 1861 में पूरी तरीके से इटली एकीकरण होती है। पूरी तरीके से इटली का एकीकरण जो है 1861 में होता है। और इस इटली के एकीकरण के बाद जो विक्टर एमुनियल बनते हैं, विक्टर एमुनुअल वहां के राजा बनते हैं, ठीक है। फिर 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की काफी ज्यादा भूमिका है। उनके द्वारा दिए गए, है ना, जो कुछ सिद्धांत थे, वो सिद्धांत क्या थे? रक्त और लोहे, है ना। और ये जो है सिद्धांत, है ना, सफल रहा और जर्मनी जो है पूरी तरीके से एकीकरण होता है। मजेदार की बात यहाँ ये है कि आप जो यहाँ डेट देख रहे हो, है ना, सारे के सारे डेट जो है एक सीरीज में है ना। जैसे कि यहाँ देखोगे कि 1789 के बाद, है ना, 1804 देख रहे हो, फिर 1815 के बाद, 1804 के बाद 1815 देख रहे हैं, 1821, फिर 1834, फिर 1848, फिर 1859, फिर 1861 और फिर जो है 1871, है ना। मजेदार है ना, ठीक है। धन्यवाद।